स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर सब्जेक्ट का कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका ट्री 4.0 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक आएगा, ठीक है। और आपका हम लोग संभावित डेट डिस्कस करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है और आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा। आपका फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें वीडियो में ट्री 4.0 से रिलेटेड। जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ट्री 4.0 का जो आपका एग्जामिनेशन और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्री 4.0 का जो आपका नोटिफिकेशन है, इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जो आपका 3.0 जो हुआ है, ठीक है, जो बीपीएससी ट्री 3.0 हुआ है, इसका रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, इसका रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपका 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। सिर्फ रिजल्ट आने के बाद नहीं आएगा, रिजल्ट आने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस होगा वह सारे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद प्लस पोस्टिंग कराने के बाद कि कौन स्टूडेंट जो कहाँ पे पोस्टिंग होगा, कौन सा स्टूडेंट्स का, और पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी सीट वैकेंट होगी ट्री 3.0 में, ठीक है, 4.0 नोटिफिकेशन आने से पहले 3.0 का सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका 4.0 का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग भी कंप्लीट होगा, तभी पता चलेगा कि कितना सीट आपका खाली हो रहा है, क्योंकि आपका मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है आपका बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका भी सीट जो आपका वैकेंट होगा, वह सारा सीट जो आपका 4.0 में जाएगा, ठीक है। तो 3.0 फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा आपका काउंसलिंग प्लस पोस्टिंग, और कितना सीट खाली बचता है वह सारा सीट आपका 4.0 के नोटिफिकेशन में जाएगा। इसीलिए जो है आयोग जो है आपका वेट करेगी 3.0 का कंप्लीट प्रोसेस होने तक। कहने का मतलब जो आपका 3.0 जो है आपका, इसका जो प्रोसेस कंप्लीट होने की संभावना है वह हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर ले। जो कल ही अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है आपका 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आने की संभावना है, ठीक है। अगर आपका शिक्षा विभाग को आज जो है आपका रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाता है तब, अगर आप आज आपका सैटरडे है, अगर आपका आज रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो आपका फिर से आपका बढ़ेगा डेट, ठीक है। और उसके बाद आप जानते होंगे कि 31 अक्टूबर से लेकर आपका 7 तारीख तक जो आपका फिर से आपका दिवाली और छठ का आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है। दिवाली और आपका छठ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट जो आपका संभावित होगा, कंप्लीट होगा आपका रिजल्ट का प्रोसेस, अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 15 नवंबर तक जो है आपका रिजल्ट जो है आपका कंप्लीट होगा ट्री 3.0 का, ठीक है। 3.0 का रिजल्ट 15 नवंबर तक जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका 100% चलाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग का डेट आपका अनाउंस होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। रिजल्ट अगर आपका 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप मान सकते हैं अप्रॉक्स आपका 1 मंथ लगेगा, ठीक है। 1 मंथ लगेगा आपका काउंसलिंग कराने में। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर तक जो है आपका काउंसलिंग होगा और सारे स्टूडेंट्स का पोस्टिंग कराया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग कराने में भी आपका समय लगेगा। तो आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि आपका 15 दिसंबर तक जो है आपका जो भी 3.0 में जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनका पोस्टिंग प्लस काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो यह प्रोसेस 15 दिसंबर तक आपका कंप्लीट होने की संभावना है।
अगर आपका रिजल्ट आ गया तो। अगर आपका रिजल्ट में देरी होगा तो और आपका डेट जो उसको जो है आपका एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है आपका कि 15 दिसंबर तक जो है आपका सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा 3.0 का। ठीक है, इसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन की बात आती है कि जो आपका 4.0 है इसका नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें तो आपका नोटिफिकेशन 25 दिसंबर से लेकर, ठीक है, और आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मतलब 10 जनवरी तक जो है आपका नोटिफिकेशन आपका 4.0 का आपका आएगा। ठीक है, 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक जो है आपका 4.0 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कैसे संभावना है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके बतला दिए, क्योंकि आपका 3.0 का जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, कितना सीट खाली बचता है पता नहीं होगा, तब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सीट कब पता होगा? जब तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगा। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कितना सीट खाली है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन में वो ऐड करके सीट आएगा। ठीक है, तो आप समझ लिए कि 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है 4.0 का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जाम का संभावित डेट देख ले। ठीक है, कि जो आपका एग्जामिनेशन है यह आपका फरवरी या मार्च में आपका हो सकता है 4.0 का मैक्सिमम। इससे पहले आपका हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका फरवरी या मार्च मंथ में आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा 4.0 का। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका 2025 में आपका इलेक्शंस है, जो आपका बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, और आपका इलेक्शन जो है आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ में होगा। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में आपका इलेक्शंस है। उससे पहले आपका आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता आपका अगस्त में ही लग जाएगा, अगस्त या सितंबर में। तो जब जैसे ही आपका आचार संहिता लगेगा, बिहार में आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, तो सारा चीज़ जो आपका सरकारी का जो है आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका इससे पहले ही जो है आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका 3.0 का जो एग्जामिनेशन आपका जुलाई में हुआ। अभी तक आप वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आपका दिसंबर तक जो आपका काम कंप्लीट होगा, तो 5 से 6 महीना आपको सिर्फ आपका रिजल्ट देने में ही लग गया, आपका और स्टूडेंट का काउंसलिंग कराने में लग गया। तो जो आपका फरवरी और मंथ में जो आपका एग्जामिनेशन होगा 4.0 का, तो इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं आपका अगस्त तक ही समय है आपका आयोग को 4.0 को कंप्लीट करने के लिए। तो 5.0 का जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि 5.0 होगा कि नहीं, तो इसकी संभावना जो अभी तक कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से अभी आपका काम चल रहा है 3.0 का, ऐसा अगर रफ्तार आपका 4.0 में भी रहा तो आपका क्या होगा कि जो आपका 4.0 ही आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन तक आपका चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक बात और चल रही है कि अगर आपका बिहार विधानसभा भंग होने की भी जो आपका न्यूज़ चलता रहता है, ठीक है, कि बिहार विधानसभा जो आपका भंग हो सकता है। अगर आपका बिहार विधानसभा अगर आपका भंग हुआ, ठीक है, तो इसका इलेक्शन जो है आपका मार्च या अप्रैल में हो सकता है बिहार विधानसभा का। इसकी संभावना कम है, लेकिन आपका इसका भी संभावना आप लेके चल सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में आपका इलेक्शन हो सकता है बिहार विधानसभा का, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तब ऐसा होगा। फिर भी आपका 4.0 का जो आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपका जो है यह 4.0 वैकेंसी कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपका सितंबर, नवंबर या दिसंबर में जो समय उसमें हुआ, तो हो सकता है 5.0 का आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाए, लेकिन उसका प्रोसेस आपका कंप्लीट जो आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं। इसका कंक्लूजन जो आपका हुआ कि आपका 4.0 का नोटिफिकेशन दिसंबर टू जनवरी आएगा आपका। ठीक है, जनवरी मंथ में, और आपका एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम है फरवरी या मार्च में होने की संभावना है,
और उसके बाद रिजल्ट और आपका ज्वाइनिंग जो है आपका मई तक करा दिया जाएगा, मई या जून तक। ठीक है, यही आपका 4.0 से रिलेटेड अपडेट्स है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा भी 4.0 से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।